हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको शुभकामनाएं। फिर एक बार इस तरह यीशु मसीह के नाम में हम सभी मिलकर आने के लिए, उनकी बातों पर मनन करने के लिए प्रभु ने दिए इस अवसर के लिए उनको स्तुति अर्पण करता हूँ। अनेक वर्षों से इस प्रकार टेलीविजन द्वारा परमेश्वर के वचनों को आप में से अनेकों को पहुंचाते हुए प्रभु अपने आत्मा के कार्यों को कर रहा है। हर सुबह वैसे ही हर शाम विविध चैनल्स में प्रसार हो रहे इन कार्यक्रमों के जरिए हम बहुत ही लाभ को प्राप्त कर रहे हैं, आशीषित हो रहे हैं, सामर्थी बन रहे हैं। ऐसे हमें जानकारी मिलने की वजह से प्रभु को धन्यवाद देते हुए, कितनी भी तकलीफ हो, चाहे मुश्किल हो, तो भी इन कार्यक्रमों को प्रभु के आगमन के लिए आगे बढ़ाना है। इस मेहनत में अगर आप भी शामिल होना चाहते हो तो प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपको प्रेरणा देने के अनुसार आपके भेंट अर्पण भेजकर इस सेवकाई में हिस्सेदार बने। कईयों को सुसमाचार सुनाने के लिए, और यीशु के नाम को नहीं जानते ऐसे बहुत से लोग हैं, वे मिलने वाले छुटकारे को, चंगाई को नहीं पा रहे हैं। ऐसे अनेक लोग हैं, ऐसे भी लोग आशीष को पाए, इसलिए प्रार्थना कीजिए। तो आज परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हो ना? कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। भजन संहिता 19 आरंभ से कुछ वचनों को पढ़ रहा हूँ, सुनिए। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है और न कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। यहां पर हम एक महान विषय को देख रहे हैं। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। इस दुनिया में अनेक लोग हैं जो कहते हैं परमेश्वर नहीं है। इस सृष्टि को किसी ने बनाया नहीं है, वो अपने आप ही आया है। ऐसे सोचने वाले मूर्ख भी हैं। लेकिन एक विषय पर ध्यान दीजिए। इस अद्भुत सृष्टि को ध्यान से देखने वाला, परख कर देखने वाला, ये सृष्टि अपने आप ही नहीं आई, सृष्टिकर्ता है करके इस सृष्टि को चला रहा है, ऐसा जान सकता है। दाऊद एक चरवाहे की तरह गांव के बाहर यरूशलेम के प्रांत में उस हरी भरी खेतों में भेड़ों को चराते हुए आसमान को, सूरज चांद को, सितारों को, प्रभु के बनाई सारी जीवों को, उस आश्चर्य मनोहरमय सृष्टि को देखकर आनंदित हुए। क्या कहा देखिए भजन संहिता 8 तीसरे कलम में, जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूं, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, कह रहा है। तेरे हाथों का कार्य आकाश और तूने नियुक्त किए चंद्रमा तारागण को देखता हूं, तो मनुष्य को स्मरण करने के लिए वो क्या है करके कह रहा है। मानव वो कोई बड़ी चीज है करके सोचता है, वो कुछ तो साबित कर सकता है ऐसे सोचता है। लेकिन इस अनंत के दुनिया में मानव वो कितना सा है ये कब जानेगा, कब पहचानेगा? बहुत ही बड़े पेड़ हैं और बहुत ही बड़े जानवर हैं। अद्भुत ऐसी सृष्टि परमेश्वर ने बना रखी है। पर्वत हैं, खाई हैं, नदियां हैं, जल प्रवाह है। इन सबको देखने पर मनुष्य क्या है करके अनेक लोग उसे ध्यान में नहीं लेते हैं। मैं बहुत ही ज्ञानी हूं, मैंने क्या कुछ आविष्कार किया है करके सोच रहा है। टेक्नोलॉजी और विज्ञान के विस्तार के बाद परमेश्वर ने सृष्टि में रखी चीजों में से मनुष्य नए तरीके से कुछ न कुछ उत्पत्ति करके वो एक महान व्यक्ति है करके घमंड कर रहा है। लेकिन मनुष्य अपने आप कुछ नहीं कर सकता, इस बात को ध्यान नहीं दे रहा। सोचिए इसे, इस पृथ्वी पर हम हैं, हमें जो जो जरूरत है उनको प्रभु ने इस पृथ्वी पर रखा है। हम सेवन कर रहे भोजन, पहनने वाले कपड़े, हमें जो चाहिए वो सोना, हमें जो चाहिए वो लोहा, और चाहे वो जो कुछ भी हो, कहां से आया है वो सभी जमीन से ही आ रहा है। पृथ्वी को जीने के लिए योग्य ऐसे प्रभु ने इसे रचा है।
तारागण में जाकर रहने की कोशिश कुछ लोगों ने किया, लेकिन वहां के वातावरण की परिस्थितियां, वहां की परिस्थितियां मानव के रहने के लिए अनुकूल नहीं है करके जाना है। परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी में रखकर इस पृथ्वी पर अच्छे से रह सके, ऐसे इस पृथ्वी को पूरी तरह से बचाए रखने के लिए परमेश्वर ने बची हुई सृष्टि का निर्माण किया है करके ध्यान में लेने वाला ही ज्ञानी है। भक्ति मूर्खता नहीं है जी। जो भक्ति पवित्र शास्त्र सिखाती है वो सच्ची है। मनुष्य जो आविष्कार कर रहा है वो सारी बातें कई समय पहले ही प्रभु ने बताई हैं। उदाहरण के तौर पर बिना टेक के पृथ्वी लटक रहा है, इसे 1648 वर्ष में न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने साबित किया। लेकिन 1500 ईसा पूर्व ही पवित्र शास्त्र में अय्यूब की किताब में 26वें अध्याय 7वें कलम में बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है करके लिखा गया है। मतलब जॉन न्यूटन के पृथ्वी बिना टेक लटकती है, ये आविष्कार करने के 3000 वर्ष पहले ही पवित्र शास्त्र में वो बात लिखी गई है। वैसे ही पृथ्वी गोलाकार है करके ईस्वी सन 1521वें वर्ष में फर्डिनेंड मैजेलन नामक एक वैज्ञानिक ने आविष्कार किया। लेकिन ईसा पूर्व 1500 वर्ष पहले ही अय्यूब की किताब 37 के 12 में उसी को वे बसाई हुई पृथ्वी के ऊपर पूरी करे। यशाया 40 के 22 में पृथ्वी करके लिखा गया है। मतलब पृथ्वी गोल है करके फर्डिनेंड मैजेलन आविष्कार करने के 3000 वर्ष पहले ही वो सच्चाई पवित्र शास्त्र में लिखी गई है। वैसे बातें बताएंगे तो हमारे पृथ्वी के बारे में अनेक बातों को हम परखेंगे तो हमें आश्चर्य होता है। पृथ्वी अपने चारों ओर घूमकर सूर्य के गोल घूमकर आ रहा है बोले तो आप विश्वास करोगे क्या? हम बगैर गिरे कैसे बैठ सकते हैं करके आप सोचते हैं क्या? लेकिन परमेश्वर की अद्भुत सृष्टि, उस परिधि में वो घूम सकता है, ऐसे परमेश्वर ने उसे बनाया है। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। ये आकाश अलग है, आकाश मंडल अलग है। गैलेक्सी कहते हैं, देखिए हमारे आंखों से अनदेखी, आंखों से न देख पाए वो गैलेक्सी है। वो अद्भुत सूर्य, चांद और नवग्रह जिसे हम कहते हैं नवग्रह, वो अनगिनत तारों सा है। उस दुनियापत में के उस अद्भुत सृष्टि को देखे हुए ज्ञानी लोग परमेश्वर नहीं है करके नहीं कह रहे हैं, परमेश्वर कितने महान ज्ञानी है करके कहते हैं। हमें ही कुछ पता नहीं होते हुए भी बड़ा ज्ञानी है करके सोच रहे हैं, अपनी नजरों में अपने आप को ज्ञानी समझ रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति परमेश्वर के बारे में जितनी जानकारी पाता है, उनकी महानता को जितना जानेगा, तब वो कितना छोटा है वो जान सकता है। परमेश्वर कितना महान है यह जानकर उनकी आराधना कर सकता है। आकाश को देखिए, उस विशाल आकाश को देखिए, उनको बनाने वाला सृष्टिकर्ता है करके विश्वास कीजिए। आकाश मंडल को परखिए, दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है और न कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता, पर उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं, जगत की छोर तक। आकाश बातें नहीं कर रहा, वो तारों की भाषा नहीं है, लेकिन उनका स्वर वो पृथ्वी के चारों ओर फैल गया है। यहां बैठकर परमेश्वर के वचन को बताते हैं तो सैटेलाइट के जरिए ये बातें, ये दृश्य आप तक आ रहे हैं बोले तो उसका कारण क्या है? सैटेलाइट का आविष्कार किसी इंसान ने किया है? परमेश्वर ने पहले से ही रखे उन सैटेलाइट्स को मनुष्य ने आविष्कार करके इस रीति से इस्तेमाल करने की वजह से उनका सुसमाचार सारे लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। हाँ, कितनी अद्भुत रीति से आज परमेश्वर ने मनुष्य को आशीषित किया है ये जान नहीं पा रहा है। उसने कुछ नई बातों का आविष्कार किया करके ही सोचता है, लेकिन वो पहले से है करके, और प्रभु ने ही इन्हें बनाया है, मगर ये आविष्कार तो मैंने आज ही किया है। ये बात को ग्रहण करने वाला व्यक्ति बड़ा ही धन्य है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं, और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए मंडप खड़ा किया है जो दुल्हे के समान अपने महल से निकलता है। वो शूरवीर के समान अपनी दौड़ दौड़ने में हर्षित होता है। ये पृथ्वी चंद्रगोल बचे हुए ग्रहों का, सारे तारों का दुनियापत के राजा है। वो राजा सा है
वो दुल्हे के समान है, वो प्रकाशमान सा है करके पवित्र शास्त्र कहती है। सूर्य के लिए परमेश्वर ने आकाश में मंडप खड़ा किया है। सूर्य आकाश में प्रकाश दे रहा है। वो प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच रही है। उन किरणों की रोशनी की वजह से ही सारी पृथ्वी चमक रही है। उससे आ रहे उष्णोग्रत के जरिए सारी पृथ्वी पर वो फैल रही है। सोचिए जरा, सूर्य ही नहीं हो तो हम सड़ जाएंगे, फंगस आ जाएगी। लेकिन तभी के तभी हमें तरोताजा करने के लिए कितनी अद्भुत सृष्टि को रचा है। सूर्य के बारे में आप ध्यान देकर देखोगे तो वो ना तो कोई खिलौना है, ना कोई व्यक्ति, लेकिन परमेश्वर की एक सृष्टि है। वो सूर्य गोल है, हमारे पृथ्वी से 100 गुना बड़ा है करके शास्त्र ज्ञानी आविष्कार कर रहे हैं। ये जो पृथ्वी है, हम निवास कर रहे पृथ्वी कितनी बड़ी है पता है आपको? ये पृथ्वी लगभग 6 करोड़ वर्ग मील फैली विशाल जगह है। इतनी विशाल भूमि है ये। उतना ही नहीं, 13 करोड़ वर्ग मील भाग जल से भरा हुआ है। ये पृथ्वी 6,600 मिलियन टन इतना वजनदार है। समझ में आ रहा है क्या? 6,600 मिलियन टन का वजन लटक रहा है शून्य में। उतना ही नहीं, ये पृथ्वी हर घंटे में 66,600 मील की रफ्तार से घूम रही है। आप सोचते होंगे फिर हम गिरते क्यों नहीं? परमेश्वर ने कितनी अद्भुत रीति से इस सृष्टि को बनाया है जानिए। 6,600 मिलियन टन का वजन लिए ये पृथ्वी हर घंटे में 66,600 मील की रफ्तार से घूम रही है। हम सुरक्षित रीति से इस पृथ्वी पर जी रहे हैं। इतने अद्भुत रीति से परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाकर सृष्टि में लटका दिया है। अपनी परिधि में यह पृथ्वी अपनी चारों ओर घूमते हुए सूर्य के गोल घूम कर आ रही है। अपने चारों ओर जब वो घूमती है तो एक दिन हो रहा है। सूर्य के गोल घूमकर आने तक 365 दिन एक वर्ष हो रहा है। इन सब बातों पर आप ध्यान देंगे तो परमेश्वर नहीं करके, या फिर जिसे चाहिए उसे परमेश्वर करके आप नहीं कहोगे ना? ध्यान दिया क्या? पृथ्वी इतना वजनदार है, इतनी बड़ी है, इतनी विशाल है, इतनी तेज रफ्तार से घूम रही है। ऐसी ये बातें हमें बहुत ही आश्चर्य में डाल देती हैं। सूर्य पृथ्वी से 100 गुना बड़ा है करके वैज्ञानिकों ने पता लगाया है। ये मेरी बातें नहीं हैं। बड़ी पृथ्वी है करके हम आश्चर्य हो रहे हैं, लेकिन इससे भी 100 गुना बड़ा सूर्य के बारे में हम सोचेंगे तो उसको बनाने वाला सृष्टिकर्ता कितना महान है, हम जाने बगैर नहीं रह सकते हैं जी। 100 गुना बड़ा सूर्य जो है रोशनी को प्रकाशित कर रहा है। चांद के ऊपर जाकर आए हैं, लेकिन कोई सूर्य के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सूर्य एक तपती हुई आग है। सूर्य में जो उष्ण का परिमाण है वो 4 करोड़ फ़ारेनहाइट गर्मी है। 40 डिग्री पार हो गया है करके हमारे राष्ट्र में रहने वाले डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। अभी ही ऐसा है, आने वाले महीनों में उष्णोग्रत कैसे बढ़ेगा करके डर रहे हैं। अनेक लोग ये उष्णोग्रत ना सहन करते हुए तड़प रहे हैं। 40 डिग्री नहीं जी, 4 करोड़ की फ़ारेनहाइट गर्मी वाले उस गोले को परमेश्वर ने रचा है। उस सूर्य गोले के द्वारा ही, उस उष्णोग्रत के द्वारा ही वो सारी सृष्टि सही परिधि में रहने के लिए ही प्रभु ने योजना बनाई है। सूर्य के पास हम जाएंगे तो लगभग 12,000 फ़ारेनहाइट गर्मी उत्पन्न होती है करके, अंदर जाएंगे तो 4 करोड़ फ़ारेनहाइट गर्मी होती है करके वैज्ञानिकों ने पता लगाया है। ये बातें आपको आश्चर्य कर रही है ना? बहुत डरा देती है ना? इतनी महान सृष्टि को बनाए परमेश्वर को अगर मैं नजरअंदाज कर दूंगा तो, उसके विरुद्ध बोलूंगा तो, वो नहीं है बोलूंगा तो, मैं विश्वास नहीं करूंगा तो मुझे और कोई रास्ता है क्या? ऐसा विचार आपको नहीं आता है क्या? आकाशमंडल प्रकट कर रहा है जी, आकाश वर्णन कर रहा है जी। सूरज, चांद, तारों को जब हम देखते हैं तब अनेक पाठ हम पढ़ते हैं जी। ये सूर्य पृथ्वी से 93 मिलियन मील की दूरी पर है। समझ में आ रहा है? बगल में नहीं है जी, हमारे सर पर सूर्य आ गया है करके सोचते हैं ना, लेकिन 93 मिलियन मील की दूरी पर है। उस सूर्य की रोशनी को या उन किरणों की चमक को, उस गर्मी को यहां पर हम सहन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन समानता की उष्णता बनी रहे ऐसा परमेश्वर ने अपनी सृष्टि को अद्भुत रीति से बनाया है।
ओजोन नामक परत को इस पृथ्वी के चारों ओर रखा है। वो गर्मी हम पर ना आ सके, लेकिन ये मानव ये रॉकेट्स भेजने के द्वारा, वो वातावरण को प्रदूषित करने के द्वारा वो ओजोन परत पूरा खराब हो गया है करके वैज्ञानिक बता रहे हैं। सोचिए आप, परमेश्वर ने कितनी अद्भुत रीति से सृष्टि का निर्माण किया है, इस सूर्य चांद तारों को बनाया है। देखिए, वो शूरवीर के समान अपनी दौड़ दौड़ने में हर्षित होता है। वो आकाश के एक सिरे से निकलता है और वो उसके दूसरे सिरे तक चक्कर मारता है। उनकी सृष्टि को देखेंगे तो आश्चर्य होता है। सूर्य एक शूरवीर के समान दौड़ रहा है, इस सिरे से लेकर उस सिरे तक कितनी तेजी से दौड़ रहा है आपको पता है? 1 घंटे में 43,200 मील की रफ्तार से सूर्य दौड़ रहा है। कितना जी? 43,200 मील की रफ्तार से 1 घंटे में सूर्य दौड़ रहा है, दौड़ता ही जा रहा है। कहीं पर एक्सीडेंट नहीं है, अपघात नहीं है। एक एक्सीडेंट हुआ तो बस ये सारी पृथ्वी, सारा आकाशमंडल सर्वनाश हो जाएगा। इतनी अद्भुत रीति से इस सृष्टि को मॉनिटर कर रहा है उस परमेश्वर पर आप विश्वास नहीं करोगे क्या? 33,200 की रफ्तार से सूर्य इस सिरे से लेकर उस सिरे तक सारे आकाश में दौड़ रहा है। हम एक 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पार करेंगे तो कितनी मुश्किलें, कितने एक्सीडेंट्स होते हैं। लेकिन परमेश्वर किस तरह इस सृष्टि को चला रहा है, देखिए कितने अद्भुत रीति से इस सृष्टि को बनाया है। बनाए हुए सृष्टि को किस तरह बनाया रखा है, मतलब किस तरह से उसे चला रहा है, कैसे उसे संभाल रहा है। देखिए, इसीलिए तेरा रक्षक न ऊंघेगा न सोएगा करके परमेश्वर का वचन कहता है। ये सब किस लिए जी? ये आकाश किसके लिए? ये पृथ्वी किसके लिए? ये सृष्टि किसके लिए? तुम्हारे लिए ही, मेरे लिए ही, हमारे लिए ही। हमें उन्होंने अपने आकार में, अपने स्वरूप में बनाया है। हमारे लिए परमेश्वर ने ये सब कुछ करके आपको सब कुछ दिया, तो इन सब को तुम आनंद मनाते हुए, अनुभव करते हुए आपके सृष्टिकर्ता को भूल जाना कितना दुखदायक है। परमेश्वर आपके मन के आंखों को आज खोल दे। अद्भुत ऐसे सृष्टिकर्ता को आप अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कीजिए। उसने आपके ऊपर अपना ध्यान लगा रखा है, आपके प्रति दिलचस्पी रखी है। हां जी, चाहे आकाश कितना बड़ा क्यों ना हो, सूर्य चांद तारे कितने बड़े क्यों ना हो। तारों के बारे में बोलना है तो एक तारा हम जैसे सोचते हैं एक छोटी सी बूंद नहीं होती, वो बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी है। 1,86,000 मील की रफ्तार से चमकीली किरणें सफर कर रही हैं। फिर भी कुछ तारों का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने के लिए कुछ वर्ष लग जाते हैं। तो आप सोचिए कि वो पृथ्वी से कितने दूर हैं, वो कितने बड़े हैं, वो कितने विशाल हैं। चाहे वो कितने भी बड़े हो, सृष्टि चाहे कितनी बड़ी हो, परमेश्वर का मन हमारे ऊपर ही है। आपने कभी फुटबॉल का मैच देखा है क्या? एक बड़े से मैदान में होने पर भी खेल देख रहे सारे प्रेक्षक, वो दोनों दल के लोग, वो रेफरी, वो कमेंटेटर, सभी लोग किस पर ध्यान रखते हैं बोलिए? वहां पर के उस गेंद पर, उस गेंद की हलचल पर ही हर कोई अपने सिरों को यहां वहां हिलाते हुए उस पर ध्यान रखते हैं। कारण उस खेल का केंद्र, मुख्य वो गेंद ही है। वो गेंद छोटी है, वो मैदान काफी बड़ा है, खिलाड़ी बहुत महान हैं, लेकिन गेंद पर ही ध्यान है। वैसे ही चाहे ये सृष्टि कितनी भी बड़ी हो, परमेश्वर अनेक लोग को, नक्षत्रों को आकाशमंडल बनाने पर भी उनका मन इस पृथ्वी पर ही है। कारण केवल इस पृथ्वी पर ही उनके स्वरूप में, उनके आकार में बनाए गए हम हैं। हमें बचाने के लिए, हमें जीवन देने के लिए, हमें आशीषित करने के लिए परमेश्वर ने इस सारी सृष्टि की रचना की है। इस पर ध्यान देंगे तो आप धनी बनोगे। आप परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं समझ जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने दुनिया से यानी पृथ्वी से बहुत प्रेम रखा है कि उनके इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी में भेजा। कोई भी नाश न हो करके उनके ऊपर विश्वास रखने वालों को अनंत जीवन देने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए हैं। इस पृथ्वी के बीच में, यरूशलेम शहर में, वो आकाश और पृथ्वी के बीच में उस कलवरी के क्रूस पर लटका था हमारे पाप का कर्ज चुकाने के लिए। मृत्यु के सामर्थ्य को मृत्यु से जीतकर
गाड़ा गया फिर से तीसरे दिन जी उठकर मृत्युंजय हुआ मसीह आज पिता के दाहिने ओर बैठकर हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है। प्यारे भाई, कम से कम आज इस महान सृष्टिकर्ता परमेश्वर को, इस महान उद्धारकर्ता यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार करके उनके सामने दंडवत करो। आप कौन हो? अपने डिग्रियों को देखकर, अपनी पढ़ाई को देखकर, अपने सौंदर्य को देखकर, अपनी ताकत को देखकर, अपनी धन को देखकर, अपने पदवी को देखकर शायद घमंड कर रहे हो। लेकिन नर की आयु भाप के समान है, अब दिखकर कुछ देर बाद गायब हो जाएगी, ऐसी है करके आप नहीं जान रहे हो। एक अंडा नीचे गिर जाएगा तो वो फूट जाता है, बाद में उसे माफ कर दो कहेंगे तो भी वो जुड़ नहीं जाएगा ना। आपका सर भी वैसा ही है ना। एक लॉरी का टायर आपके सर पर चढ़ेगा तो चाहे वो भेजा कितना बड़ा क्यों ना हो, कुछ भी काम का नहीं है ना। मानव की आयु तात्कालीन है। प्रभु ने आपसे प्रेम करके अपने आकार में, अपने स्वरूप में आपको बनाया है बोले तो तब मिट्टी ज्यों के त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा प्रभु के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। आप जो जीवन जी रहे हैं उसमें आपका शरीर शाश्वत नहीं है, उसे दफनाया जाएगा। लेकिन इन मिट्टी के बर्तनों में अपने दौलत को रखा है परमेश्वर ने, वही आपके पास है आत्मा। उस आत्मा की मृत्यु नहीं है, वो परमेश्वर के पास निरंतर के लिए, हमारे रहने के लिए योजना किया हुआ है। इस वजह से प्यारे भाई, ये दुनिया ही शाश्वत है करके मत सोचना। असली जीवन मृत्यु के बाद में है, ये विश्वास करके अपने जीवन को प्रभु को सौंप दो। प्रभु यीशु जीवित और मरे हुओं के लिए परमेश्वर है करके जैसे वचन बताती है, हम जो जीवित हैं अगर प्रभु को स्वीकार करेंगे तो हम मृतक होने पर भी, हमारा शरीर मिट्टी में मिल जाए तो भी वो हमें देने वाले उस महिमा के शरीर में आनंद मना सकेंगे। भजन संहिता 19 के 7 को हम अगर देखेंगे तो यहोवा की व्यवस्था खरी है और वो प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देता है। यहोवा का उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देता है। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वो आंखों में ज्योति लाती है। यहोवा का भय पवित्र है, वो अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा का नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है, वो तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वो मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने से बड़ा लाभ मिलता है। उनका नियम पवित्र है, वो खुशी को देती है, वो रोशनी देती है, वो ज्ञान देती है करके परमेश्वर का वचन बताती है। इसीलिए भाई, कोई देरी न करते हुए इस महान प्रभु को अपना हृदय सौंप दो। उनके वचनों को पढ़कर मनन करके वो दे रहे ज्ञान को प्राप्त करो। वो सोने से मनोहर है, शहद से भी मधुर है। उसके द्वारा हम सीख पाते हैं, उसके द्वारा हम बहुत लाभ पाते हैं। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण को खो दे तो उसे क्या लाभ? लेकिन अगर एक मनुष्य परमेश्वर के पीछे हो ले तो उसे लाभ होगा, अपने आत्मा को बचा सकता है, अनंत जीवन का वारिस बन सकता है। इसीलिए सिरों को झुकाइए, प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना। पवित्र प्रेमी पिता, आपको धन्यवाद देते हैं। कितने महान सृष्टि को आपने हमारे लिए बनाया है। एक एक बात को हम सोचेंगे तो वो हमारे समझ के बाहर है। आकाश को, सूर्य चांद नक्षत्रों को आपने रचा है। वो आकाश आपके महिमा का वर्णन कर रहा है, आपके नाम को महिमा दे रहे हैं। लेकिन आपके आकार में, स्वरूप में बनाए गए हम आपको अब तक जाने नहीं है करके जानकर आपके आगे आज दंडवत करने के लिए आए हुए हम सबों को मदद कर। ये दुनिया ही शाश्वत है करके सोचते हुए असली जीवन के बारे में कोई तैयारी नहीं है। ऐसे एक सृष्टिकर्ता है, इस एहसास के बिना हम क्या है, इस एहसास बिना बचे हुए हम पर दया करके पिता आपके आगे दंडवत करके आराधना करने के लिए, हमसे इतना प्रेम करके हमारे लिए इस दुनिया में आकर प्राण को दिए, आपको हमारे उद्धारकर्ता स्वीकार करके आपके साथ युगानुयुग पीढ़ी दर पीढ़ी राज करके उस स्वर्ग के राज्य के वारिस बनने के लिए इस कार्यक्रम को देख रहे हर एक को मदद कीजिए करके यीशु मसीह के महान नाम में मांगते हैं पिता, आमीन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। परमेश्वर की स्तुति हो।
परमेश्वर का वचन धर्ममयी है जी। परमेश्वर के वचन को पढ़िए, मनन कीजिए, सृष्टि को देखिए, सृष्टिकर्ता कितना महान है, आप समझ जाओगे। आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है कहने वाले प्रभु कौन है? आप इसका अंदाजा लगा सकते हो क्या? वो हमारे लिए इस धरती पर शरीरधारी बनकर आए थे। आत्मस्वरूपी प्रभु आपके हृदय में रहना चाहते हैं। मेरे हृदय में आइए प्रभु कहेंगे तो एक अद्भुत एहसास को आप अनुभव करोगे। इस दुनिया में उनके गवाह बनकर जी सकोगे। इस दुनिया को जब छोड़ोगे तब उनका राज्य के वारिस बनोगे। आपके लिए हम प्रार्थना करें, ऐसे चाहते हो तो आपकी प्रार्थना जरूरतें हमें बताइए। प्रभु की उपस्थिति में आपके पक्ष में हम मध्यस्थी करने के लिए तैयार हैं। आप भी घुटने टेककर प्रार्थना कीजिए। प्रभु के अद्भुत प्रेम को आप अनुभव कीजिए। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। प्रभु आपको प्रेरित करने के अनुसार आपके भेंट अर्पण ऑनलाइन के द्वारा या फिर DDMO के जरिए हमें भेजिए। और इस विषय में आपको जानकारी चाहिए तो 08939393939 पर कॉल कीजिए। प्रभु की इच्छा से फिर मिलेंगे। तब तक परमेश्वर की महान कृपा आपके साथ बनी रहे।